हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपके जीवन को नर्क बना दिया है, आपको इमोशनली डैमेज कर दिया है, आपके साथ अन्याय किया है, आपके हक को छीना है, आपको इमोशनली और सोल लेवल पे बिल्कुल तोड़ के रख दिया है, ऐसी थर्ड पार्टी जिसने इतना गलत किया है आपके साथ, इतना दुख पहुंचाया है, इतना बुरा किया है, उस थर्ड पार्टी का कर्मा क्या होगा। कर्मों के रूप में, कर्मों के फल के रूप में ये जो गलत चीज़ें इन्होंने की है आपके साथ, गलत काम किए हैं, उसका इन्हें क्या फल मिलेगा। ओके, डिवाइन इंटरवेंशंस क्या हो सकते हैं, इनकी करंट एनर्जी क्या हो सकती है, फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है, और कर्मों का फल क्या हो सकता है, डिवाइन के इनके साथ नेगेटिव इंटरवेंशंस क्या हो सकते हैं, आपके पर्सन के साथ इनकी क्या समझ बूझ चल रही है और क्या एनर्जी चल रही है, आगे क्या चलेगी, ये सारी चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। ओवरऑल सारी चीज़ों का इंटेंशन रखा है। ओके, तो इस रीडिंग के थ्रू हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। उनकी करंट एनर्जी भी आ सकती है, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। ओके, चलिए अब मैं कार्ड शफल करती हूँ और देखती हूँ कि क्या एनर्जी आ रही है। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स का, फिर दूसरा कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सूट का कार्ड, फिर है हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास डेथ की एनर्जी, एंड फिर हमारे पास 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ओके, अब मैं दूसरे डेक से कुछ कार्ड्स लेना चाहती हूँ। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट, द स्टार, एंड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि ये जो थर्ड पार्टी है वो
अभी इस समय इसकी तरफ कोई ऐसा ऑफ़र जा रहा है जिसको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। इसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया तो कहीं न कहीं आपके पर्सन से हाथ धो बैठेगी। मतलब ये थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा शातिर है, इसको पता है कि मैं सोने का अंडा देने वाली चिड़िया को नहीं छोड़ सकती। मतलब इसको ऐसा फ़ील होता है, ओके? चिड़िया या मुर्गी जो भी होता है व्हाटएवर, मुझे उतना ध्यान नहीं है इस कहावत का, बट यस मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि इसको ऐसा लग रहा है कि जो मुझे इतना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है, जिससे मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, इतने बेनिफिट्स हो रहे हैं, इतना एडवांटेज मिल रहा है मुझे ज़िंदगी में, इससे मुझे इतने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती। तो जो भी इसके पास अदर ऑफर्स आ रहे हैं, जैसे हो सकता है कि इसके फैमिली में कोई चाहता हो कि इसकी शादी हो जाए, और ये किसी में इंटरेस्ट तो ले रही है लेकिन ये डरी हुई है, ये थर्ड पार्टी, कि अगर ये उस तरफ जाती है या उधर कोई भी इमोशंस इसका वहाँ से अटैच होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा और इसको इस बात का डर बहुत ज़्यादा है। ये कार्ड जो है ना, काफ़ी कुछ कहना चाह रहा है। इस घर में या इसकी शादी को लेके कोई बात चल रही है, अगर ये अनमैरिड है, और अगर ये मैरिड है तो ये दिखा रही है कि मुझे अपने हस्बैंड या वाइफ से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। तो बेसिकली आपके पर्सन को टोटली गियर में लेकर के इसने रखा हुआ है और कोई चांस नहीं देना चाहती आपके पर्सन को कि वो उसे छोड़े, ओके? थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बुरी तरह से बांध के रखा है, किसी भी रूप में इमोशनली उसने हो सकता है बांध के रखा है, या किसी मैजिक के थ्रू, लाइक ब्लैक मैजिक, वशीकरण, इस तरह का यूज़ करके टोटली बंधन में रखा हुआ है। या हो सकता है कि आपका और आपके पर्सन का और इस थर्ड पार्टी का कोई ना कोई कार्मिक बंधन यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, जो प्रीवियस लाइफ टाइम से हो सकता है यहाँ पे, और शायद ये बात आपको भी पता है, ओके? तो कार्मिक बंधन की वजह से पार्टनर इस पूरे सीन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, और आप खुद भी इसी सिचुएशन की वजह से इस रिलेशनशिप में घुटन फील करती हैं या करते हैं। आप कोई भी जेंडर के हो सकते हैं और आपके पर्सन भी कोई भी जेंडर के हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपके पर्सन इस समय किसी भी रूप में स्टक हैं, चाहे वो इमोशनली स्टक हैं, और चाहे वो फाइनेंशियली स्टक हैं, चाहे और किसी रूप में भी स्टक वो हो सकते हैं। ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो इस समय या तो आपके पर्सन को किसी न किसी रूप में ये बात कह रही है कि मुझे तुम ज़िंदगी भर के लिए चाहिए हो, मुझे तुम्हारे साथ मज़ा आता है, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी अच्छी लगती, मतलब इस तरह की बातें कहते हुए नज़र आ रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को फुल गियर में लेने की कोशिश कर रही है। अभी ऐसा हुआ है इस बीच, यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लड़ाई हुई है, या आपके पर्सन ने इनको बोला है छोड़ देने को या वार्निंग दी है, तो थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ करके आपके पर्सन को फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। फ़ोन कॉल्स कर सकती है वो, ज़्यादा मैसेजेस कर सकती है, या चोरी छुपे वो कुछ भी ऐसा कर सकती है जिससे पार्टनर से वो कांटेक्ट बनाए रखे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, ओके? ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये चीज़ कहना चाह रहा है ये कार्ड कि थर्ड पार्टी ने बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि बोल्डनेस दिखा करके वो ये कहना चाहती है आपके पर्सन से, या वो ये दिखा रही है कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं बहुत मतलब मैं अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ, यूनिक हूँ, ऐसा ये बोल रही है, ओके? लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जो इसके लाइफ को ना हेल बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है ना,
ऐसे पॉजिटिवली तो ये कुछ और बताता है, लेकिन जब हम कर्मा रीडिंग करते हैं और अगर कोई पर्सन एक नेगेटिव एटीट्यूड से डील कर रहा है, नेगेटिवली घमंड से डील कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फॉल्स ईगो से भी डील कर रहा है। तो उनकी अकड़ तोड़ने के लिए कोई ना कोई तो उनकी अकड़ ये तोड़ देगा, क्योंकि ये एवं ही वाला एटीट्यूड है, मतलब कि कुछ है नहीं, मतलब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इस थर्ड पार्टी में, कोई भी इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके पर्सन को ये खुद से मुंह से बोलती रहती है या बोलता रहता है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे अंदर तो ये क्वालिटी है, मैं तो इतनी स्पेशल हूँ, मेरा तो यहाँ पे नाम है, मुझे तो ये लोग पसंद करते हैं। मतलब इस तरह की वाहवाही ये खुद से करती रहती है और अपने आप को ना बहुत बोल्ड दिखाती रहती है, बहुत ज़्यादा। इसको लगता है कि मैं बहुत एडवांस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बहुत नए ज़माने में सबसे आगे मैं जा रही हूँ, मतलब ऐसा वो फील कराती है, इस तरीके से फील कराती है आपके पर्सन को। ओके, डेथ की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत सारे पार्टनर्स। अब ऐसा मतलब उनको इतना ज़्यादा घुटन, या हो सकता है आपकी एनर्जी हो ना, आपको ऐसा लगता हो कि ये जो चीज़ है ना, इसका ये जो एनर्जी है, ये जो सिचुएशन है, उसका ख़त्म हो जाना बहुत ज़्यादा बेहतर है आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी, आपकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये आपकी ज़िंदगी में एक बुरा इफेक्ट डाल रही है, कहीं ना कहीं आपको पीछे ले जा रही है। थर्ड पार्टी तो आपको दिख रहा होगा कि वो तो ग्रोथ कर रही है अपनी ज़िंदगी में, बट आपको ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं पीछे चले जा रहे हो। ओके, ऐसा आप फील कर रहे हो, कार्ड्स के अकॉर्डिंग, मैं एनर्जी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ऐसा आपको लग रहा है। ओके, आपको लग रहा है ये सिचुएशन कितनी भी कोशिश कर ले ख़त्म नहीं हो रही है ना, और अगर जितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाए उतना बेहतरी है, मतलब ऐसा आपकी थिंकिंग है इस समय। ओके, ये कार्ड्स मैं थोड़ी देर के लिए अलग रख रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सूट्स की जो एनर्जी है ये साथ में, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी अभी की सिचुएशन से ना काफ़ी सेटिस्फाई दिख रही है। उसको लग रहा है ये वो हर काम कर ले रही है जो इसको करना है आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन को जैसा चाह रही है वैसा डील कर रही है, और जिस तरह की लाइंस ये बोलना चाहती है, जिस तरह से बहकाना चाहती है, ये बहका रही है, तो फुल सेटिस्फाई फील कर रही है। इसको, जैसे कि मैंने पहले भी बोला ना, इसको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से ज़्यादा बेनिफिशियल रिलेशनशिप कोई नहीं हो सकता। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे, आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके पर्सन जो है ना, वो इस प्रॉब्लम को एज सून एज पॉसिबल हटाना चाह रहे हैं। मतलब ये जो सिचुएशन है ना, जहाँ पे ये स्टक है, या हो सकता है कि इन्होंने खुद से ही इस सिचुएशन को क्रिएट कर लिया था, तो कहीं ना कहीं अब बात ये है कि अब ये चाहते हैं आगे निकलना। इनका ये सीन है कि भले मैं इसको छोड़ के अपने पर्सन के पास भले मैं नहीं जाऊं, बट इसको तो एटलीस्ट छोड़ दूं, मतलब ये वाली सिचुएशन है। इनको भी समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी के साथ डील करने का मतलब है अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना। ये बात आपके पर्सन को समझ में आ रही है। आपके पर्सन को एक चीज़ बड़ी क्लियरली समझ में आ रही है कि जो भी इनकी ज़िंदगी है वो आपसे जुड़ी हुई है। इनकी जो रियल लाइफ है, रियल जो फीलिंग्स है, वो आपसे जुड़ी हुई है। आपके अलावा इनको अगर ये कहीं भी रहते हैं तो इनको सिर्फ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। ये बात इनको बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रही है, और आपके पर्सन इसी सारी चीज़ों को समझते हुए इनको ये उम्मीद है कि एक दिन ये जो पैटर्न है, ये जो साइकिल है, वो ख़त्म हो जाएगा, और इन्हें कहीं ना कहीं ये आपको भी रिलीफ देंगे और खुद भी इनको रिलीफ फील होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप में भी यहाँ पे आपकी एनर्जी फ्रस्ट्रेशन वाली है, मे बी आप थोड़ा बहुत जेलस हो, या आपकी थर्ड पार्टी जेलस है आपसे बहुत ज़्यादा। हालांकि मुझे यहाँ पे सिचुएशन ये दिख रही है कि आप यहाँ पे ब्रोकन हार्ट जैसा फील कर रहे हो, मतलब आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, दर्द हो रहा है, आपको पेन होता है, आपको तकलीफ होती है अपने पर्सन को किसी और के साथ देखते हुए, या किसी और के बारे में आपका पर्सन सोचता है या उसके साथ रह रहा है या बात करता है, तो आपको बहुत तकलीफ होती है, आपको बहुत पेन होता है। ओके, और इवन यहाँ पे ये सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी
तब भी, जबकि उसके पास पर्सन है, तब भी वो आपसे जेलस हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ये बात जानती है कि पर्सन कितना भी मेरे पास है, लेकिन उसका दिल दिमाग, उसकी आत्मा आपकी तरफ लगी हुई है। तो ये चीज़ सोच सोच करके ना थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही है। ओके, आपसे थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा एंगर उसको आता है आपकी बातें सोच के, आपको लेके लड़ती झगड़ती रहती है, लड़ता झगड़ता रहता है। ओके, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा फियर है कि पार्टनर आपको कहीं फिर से अप्रोच ना करे, आपको आपसे बात ना करे, या आपकी तरफ ना बढ़ जाए। बहुत ज़्यादा फियर है थर्ड पार्टी को, मतलब एक्सेसिव फियर है, इतना ज़्यादा फियर कि दिन रात ये चीज़ सोचती रहती है। उसको लगता है कि पर्सन आज नहीं तो कल आपकी तरफ मूव ऑन हो जाएगा, उसको छोड़ के आपकी तरफ चला जाएगा। और जब ये सोचती है ना, तो इसको डर लगता है, उसको फियर आता है, उसको लगता है कि ये सारी पुरानी जो चीज़ें हुई हैं वो पुरानी, और जो भी आपके साथ पुराना समय बीता है आपके पर्सन का, वो सोच करके और ये सोच के कि फिर से वही नहीं हो जाए, तो वो उसको लगता है कि ये बर्डन मैं नहीं संभाल सकती, या मैं नहीं संभाल सकता, मेरे बस की बात नहीं है। इवन थर्ड पार्टी ये भी सोचती है कि जो आपके साथ हुआ है, आप वो अगर इसके साथ हो गया तो ये संभाल नहीं पाएगी, इस चीज़ का बोझ, इस चीज़ का दर्द ये बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगी। ओके, थर्ड पार्टी किसी भी रूप में नहीं चाहती है कि आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों फाइनली, जैसे कहते हैं ना कि एक फाइनल यूनियन या परमानेंट यूनियन, या आप दोनों का खुशी खुशी साथ रहना, वो कभी नहीं चाहती है। वो हमेशा अड़ंगा बनी रहना चाहती है, हमेशा। इवन थर्ड पार्टी ये चाहती है कि जो भी पाप वो करे उसका भागीदारी आपका पर्सन भी हो, जो भी घनघोर पाप वो करे, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी आपकी, जो यहाँ पे मोस्टली व्यूवर्स हैं, इनकी जो थर्ड पार्टी है ना, ये छोटे मोटे पाप नहीं करती, घनघोर पाप करती है, जानबूझ के पाप करती है। इसको इसको बहुत इसको ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ें जो मैं कर रही हूँ वो सही है, और इसको ये नहीं पता कि ये कितने बड़े पाप कर रही है इस इल्यूज़न में रह करके। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है एक बात, यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि देखो यहाँ पे ना, वो नहीं चाहती कि यूनियन हो, वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक दूसरे से कभी भी कनेक्ट करो, तो वो आप दोनों की खुशियाँ नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती कि आप सेलिब्रेट करो अपने लाइफ को, आप दोनों अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, एक नींव डालो, या फिर इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। वो खुशियाँ नहीं चाहती है, आप दोनों की तो नहीं चाहती, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी स्पेशली नहीं चाहती है वो। आपसे उसको कुछ जलन है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ हेट है, उसको नफरत है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप खुश रहो। ऐसा वाला सीन है थर्ड पार्टी का आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के बीच में एज डिफरेंसेस हो, ओके, एज गैप्स हो बहुत ज़्यादा, या थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एज डिफरेंसेस हो आपका और आपकी थर्ड पार्टी से, मतलब कोई भी है जो काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंसेस से यहाँ पे डील कर रहा है, मतलब काफ़ी गैप हो सकता है एज में। ओके, ऐसा यहाँ पे सीन है, और काफ़ी, थोड़ा छोटा मोटा नहीं बता रही हूँ मैं, काफ़ी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ लोगों के लिए कार्ड है ये, सबके लिए नहीं है, बट हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी इतनी बेकार ये लेडी है, या ये जो मेल है, वो बहुत ही वाहियात, बहुत ही बदतमीज़, या बहुत ही बेशर्म, ऐसी टाइप की एनर्जी का कार्ड है ये। अपने हित के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए ये कुछ भी कर सकता है, या कुछ भी कर सकती है, सेल्फिश है टोटली। इसको नहीं मतलब किसका दिल टूटेगा, किसका घर टूटेगा, किसकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट आएगा, किसके बच्चों पे इफ़ेक्ट आएगा, किस आगे क्या होगा, कुछ नहीं मतलब है। बस मुझे मेरा काम चाहिए, बस मुझे मेरा काम बनता हुआ दिखना चाहिए। इसको इमोशनल अगर नीड है आपके पर्सन की, तो एनी हाउ चाहिए, कैसे भी करके चाहिए, लड़ेगी झगड़ेगी, इसको अपनी ज़िंदगी में कोई इसका पर्पस नहीं है, पर्पसलेस इंसान है, कोई एम नहीं है ज़िंदगी में, कोई कुछ सीखना नहीं है, बस
टारगेट कर लिया किसी और के घर को बर्बाद करने का, टारगेट कर लिया किसी और के पर्सन को छीनने का। इसकी अपने कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है, इसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, कोई भी कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा ये खुद से अपनी वाहवाही करती रहती है या करता रहता है। ओके, ये जो इंसान है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो ये कार्ड है, जैसे कि मैंने बताया आपका पर्सन चाहता है कि सब कुछ बदल जाए, है ना। आप भी चाहते हो कि आपकी जो किस्मत है, जो किस्मत इतनी बुरी, इतनी ख़राब चल रही है इस समय, वो बदल जाए। आपको उम्मीद भी है, आप शांत भी हो गए हो, आप इंतज़ार भी कर रहे हो कि चीज़ें बदले, चीज़ें नया रूप ले। आपने पूरी फुल उम्मीद लगा के रखी हुई है ना। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस रिश्ते को बचाने की, इस रिश्ते को नया करने की। और जब आपसे नहीं हुआ ना, तो आपने सोचा कि खुद की निगेटिविटी हटाते हैं, खुद का जो एक पैटर्न हो गया है सबकॉन्शियस माइंड में, इतने ब्लॉकेजेस हो गए हैं और एक भगवान पे जो बिलीव हट चुका है सिचुएशन की वजह से, आपने सोचा है हील करने का। आप हील कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि वक्त बदल जाएगा, वक्त आपके फेवर में चला जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। अब आपने ये भी सोच लिया कि थर्ड पार्टी कुछ भी करे, मुझे उससे अटैच नहीं रहना है, मुझे डिटैचमेंट अप्लाई करना है अपने ऊपर। आपके पर्सन से भी आप डिटैच रहते हो या आप चुप हो गए हो, शांत हो गए हो और बैठ के बस तमाशा देख रहे हो। तमाशा इन द सेंस कि थर्ड पार्टी और कितना गंदा काम कर सकती है ना, और बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे हो कि और कितनी हद तक ये नीचे गिर सकती है। ओके, बस इंतज़ार कर रहे हो कि एक दिन सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और इस पर्सन को भी रियलाइज़ होगा कि इसने आपके साथ गलत किया है। ओके, आपको पूरी उम्मीद है कि एक दिन सारी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी ज़रूर, ऐसी एनर्जी में हो आप। ओके, सो थोड़ी सी और देखती हूँ कि क्या एनर्जी है। ओके, ओके, आपको बहुत हो सकता है कि आप बहुत पैनिक हो जाते हो इनके बारे में सोच करके, आपको बहुत उलझन होने लगती है बार बार इनके बारे में। जब भी आप सोचते हो ना, तो एक झटके से आपको लगता है कि मैं कुछ इसके साथ गलत कर दूं या इसको मैं, मतलब इस सिचुएशन को ही ख़त्म कर दूं। सडनली आप उठते हो और एकदम से घबराते हो और फिर चुप बैठ जाते हो। आपको रियलाइज़ होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप इस सारे पैटर्न से निकलना चाहते हो, आप ब्रेक करना चाहते हो ये पैटर्न को। ओके, ये सिस्टम, ये जो सिचुएशन चल रही है ना थर्ड पार्टी की, आप इसको ही ख़त्म करना चाहते हो। जो भी इंसान एज अ कार्मिक पर्सन, नार्सिसिस्ट पर्सन आपके ऊपर हावी हो रहा है ना, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो। आपको लगता है कि ये इंसान अब मेरी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए। आप सम टाइम एग्जॉस्ट फील करते हो, मतलब सोल लेवल पे, माइंड लेवल पे, फिजिकल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करते हो। ओके, आप हमेशा हेल्प, आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रेयर नहीं सुन रहा है। आप हमेशा भगवान से कहते हो प्लीज़ हेल्प करो मेरी, प्लीज़ मेरी मदद करो इस सिचुएशन में। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता है, कहाँ जाएं, क्या करें, किससे पूछें, किससे हेल्प ले, क्या होगा, कब होगा, मतलब मल्टीपल उलझनों में फंस जाते हैं। ओके, आपको लगता है आपकी कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता है, कोई आपके इमोशंस को नहीं समझ सकता है, आपको ऐसा लगता है। ओके, सो देखते हैं कि ये जो इतना गलत हुआ है आपके साथ, इस लेवल तक गलत हुआ है, उसका इनको कर्मा क्या मिलेगा, क्या पनिशमेंट हो सकती है इनकी। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें। ओके,
हमारे पास है द स्टार। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको फुल उम्मीद है कि आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। आपको भरोसा है कि इस थर्ड पार्टी को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी और आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे इस स्टार में, इस तारा माँ में आपका जस्टिस दिख रहा है, आपका न्याय दिख रहा है। और हाई प्रीस्टेस, अगर ये जो भी आपके दुश्मन हैं, आपकी थर्ड पार्टी है, अगर ये प्यार से नहीं मानेगी तो डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस अपने तरीके से इनको समझाएंगी, है ना, इनको पनिश्ड करेंगी। और वो भी ऐसा पनिश्ड करेंगी कि फिर इनको शायद अपनी डेथ की प्रेयर करनी पड़े। मतलब इतनी मौत की घाट उतारना, ऐसा काम ये करती हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मैंने बोला ना कि मुझे इस उम्मीद में ना जस्टिस की एनर्जी नज़र आ रही है। एंड आप देखो, ये जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही थी कि कहीं ना कहीं जस्टिस की एनर्जी है, क्योंकि ये कार्ड आया हुआ है जस्टिस का। ओके, सॉरी, द मून की एनर्जी है यहाँ पे। तो जितना भी इमोशनली इन्होंने आपको सताया है, अगर मून का एनर्जी है यहाँ पे, तो मैं ये चीज़ एकदम क्लियरली कह सकती हूँ कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा, मतलब इनको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जिसको ये सॉल्व नहीं कर सकती हैं। मतलब उसको एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा इन्हें, चाहे कितना भागे सिचुएशन से, चाहे कितना मुंह मोड़े, लेकिन इनको अंधेरों का सामना करना पड़ेगा। ओके, कितनी ताकत लगा ले, कितनी ताकत लगा ले, कितना सोर्स लगा ले, कितना अपना जो भी इनके पास है वो लगा ले, लेकिन नहीं निकल सकती ये अब इस अंधेरे से। द हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, क्योंकि है ना, ये उलझनों में फंसने वाली है ये थर्ड पार्टी। जजमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन जस्टिस के रूप में होगा, द हाई प्रीस्टेस के रूप में होगा। डिवाइन इनको कहीं का भी नहीं छोड़ने वाले। जस्टिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पूरे रीडिंग में, जो अगर मैंने सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी पिक की है वो जस्टिस की पिक की है। ओके, मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे तारा माँ का, भले ही कार्ड स्टार का है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तारा माँ की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने उम्मीद लगाए रखी है अभी भी, तो आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। और यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी है वो है द हाई प्रीस्टेस की भी है। तो हाई प्रीस्टेस हो सकता है जो इंसान प्यार से नहीं सुधर रहा है, तो हाई प्रीस्टेस आ रही है उसको उसका सबक सिखाने के लिए। सो गाइस, ये थी आपकी एनर्जी, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।